लो बाबू, दूध के पीछे ही। कितने हैं? 3520 रुपये। दूध के रुपये तो 3521 बने थे ना, ये तो 3520 हैं। हो बाबू, 1 के रुपया तो कम है। फिर लिया क्या को नहीं? नूह छोड़ दिया, 1 के रुपया अच्छा मखा। अच्छा, 1 रुपये तो 100 बने हैं, और 100 तो 1000, 1000 तो लाख, और फिर करोड़। तन तो कह दिया 1 रुपया कम था। 1 रुपया बीज का समान हो है। जो आदमी बीज ने नहीं संभाल सकता, वो फसल ने कैसे संभालेगा? छोटी सी बात से क्यों रामायण बनाओ हो? तने छोटी सी बात लगा है। अपनी मेहनत की कमाई का चाहिए 1 पैसा हो, छोड़ना नहीं चाहिए। बराबर का हो गया, कद समझेगा? कंधे गुद्दी नीचे करके चला जा है, उस पर 1 रुपया लेके आइए। वो आगे तो हिसाब करना चाहिए, मैं खुद करूंगा। सेठ जी राम राम। राम राम संजय, क्या हाल है? ठीक है जी। किस तरह आने हुए? एक काम आया था। बोल भाई। आपने बेरा है अपना गांव के टाबर नान खतर बहनी जा है, तो हमने सोचा एक स्विमिंग पूल बनवा दिया गांव में। बहुत बढ़िया सोच, और गांव में इस चीज की तो कमी थी। जिद्दे जी मैं आपका दोहराया हूँ, आप गांव के धनवान आदमी हो कि मैं चंदा चंदा दो। अच्छा, चंदा चाहिए है? हाँ जी। किम बर्तन लिया है? बर्तन? बर्तन की जरूरत पड़गी? ए बावड़ा बेटा, समझा को नहीं तू इसकी बात ने? घना बड़ा दान भी रहता रहता हूँ, बर्तन ले रहा हूँ तो ठोक कर देर जमा ठाडा। नू तो मनो मेरा सेठ जी का दिल बहुत बड़ा है, मैं बर्तन ले आया को नहीं। कोई बात नहीं, ले या ले जा। इसका क्या करूं सेठ जी? यह बात भी समझानी पड़ेगी कि तुम स्विमिंग पूल बनाओगे, उसका तो क्या चाहिए? खड्डा और पानी। खड्डा तुम खुद धोगे और पानी में देने लग रहा हूं, ले जा। अरे बाल्टी उल्टी दे दिए, पानी पानी दिया है। ये से बेहुदी काम करने लग रहा। चंदा मांगया था उसने, पानी की बाल्टी नहीं। जो जिसा काम करे न, उस गली में उसाए करया करूं। क्यों नहीं तो खराब हो रही है? देख ले भाई, अपने घर रुपये की कमी है, अलमारी भरी होगी तो भी अभी भिखारिया की डाल जी वहाँ। लोगों के माँ बाप दूर से थोड़ा बहुत भी ब्यों तो है ना, तो उनके बालक कच्चे कट्टे हैं। और अपना देख, सब की मैं होंदी सुवंदी, रुपये रुपये की मोहताज सा रही। तुम कितने बैठ कर बात कर लो। राम राम क्लर्क साहब। क्लर्क साहब नू किस तरह? फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी दवा दी, नौकरी को नहीं मिला कर दी, तो आराम तक कुर्सी पे बैठिए, टेंशन फ्री। अच्छा, मारी फैक्ट्री में मैं ये नौकरी करूँगा और वह भी क्लर्क की? नू ना सोचा है ये सर के बाल उठ गए तो घना समझदार हो गया हूँ। मन्ना सुपारा लगाए सेठ जी का आगे, नहीं हो तो चपड़ासी की नौकरी देव था, तड़के झाड़ू देवर मार साहब फैक्ट्री में को। देख लिया माँ। बेटा, काम का कोई छोटा बड़ा को नहीं होया करे से, और आज तेरा पहला दिन है फैक्ट्री का। तू मन लगा कर काम करिए। जब मन लगा कर काम करेगा ना बेटा, तो बहुत जल्दी तरक्की करेगा। बस कर माँ, ये मेहनत लगन मन तो इन शब्दा से नफरत है। ठीक है माँ भाई, मेहनत तो मजदूर करया करे। हम खुद की फैक्ट्री में एक तो क्लर्क और एक मजदूर। और सेठ के बालक हमने खुद की फैक्ट्री में काम कर देनी शर्माओ है। अरे तेरी माँ, थम 9 महीने पेट में रखे, थारी परवरिश करी, इसने शर्म को नहीं आई? अरे मैंने थम पढ़ाए लिखाए, मैं खुद स्कूल में छोड़ के आ, मन्ने तो कदे शर्म को नहीं आई, और ना मैंने कदे थम दूसरे आती दिए, फिर थमने खुद की फैक्ट्री में काम कर देनी शर्म आओ है। मेरा तीसरा बेटा फराटा पढ़ा भी से, फैक्ट्री ने भी संभाला है, घर का काम भी करे है, उसका बराबर काबिल बनो। और रही बात मैनेजर की, अरे मैं भी कौन चाहता कि तुम फैक्ट्री मजदूरी करो, फिर तुम मैनेजर बनने का लायक तो बनो, लेकिन तुम तो सोचो बड़ा बाप की औलाद सा, इसका रुपया पैस करा। अरे टेम की जो कदर नहीं करेगा ना, टेम उन पीछे छोड़ देगा। भला वक्त तो समझ जाओ। और रही बात पीछे की, बड़ी मेहनत तक कमा जाए हो, जब सब कुछ खड़ा होया है।
चुपचाप चाल पड़े, काम करे को नहीं। कोई बात ना, बैठ जाओ, चाल आऊँ बना का खातर। संदीप वो मजदूर हिसाब समझा। माँ क्या हो गया रे राजवीर का? क्या हो गया बेटा? बेरा न इसने तावली दूध का गिलास देकर दी गेर के ने अंधा होया चाली जा है। किस तरह लगी तरह? माँ मैं वो पीछा का हिसाब करा के आऊँ था न, रास्ते में गुंडे मिल गए थे, उनने मैं पिट्या और मेरे सारे रुपये खोस लिए। अच्छा रे बेटा, रुपया का ताग लगा तू, शुक्र है तेरी जान बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र करूँ, मेरा बेटा घर पहुँचा दिया सुख शांति तक। भगवान का शुक्र पास से मना लिए माँ। इसने दूध का टोपा ले दे, खून लिगड़ा होगा सुसरे का। ले आऊं देविया, चल भीतर बैठ जा आराम से। घनी चोट लगी है, दिखा। बब्बू चोट लग रही, सारा सर पट रहा, खून आ जाएंगे। कित लग रही है? राजवीर यो क्या था रे? हमने पागल बनाया था तू। मैं बताऊंगा। इसने सट्टा लाया था और उसमें हार गया। अरे ये ना एक काम और सीख लिए के कै दिन आरामखोरी करोगे? मेहनत करके खाना पड़ेगा। तो बाबू मैं क्या करदा, पाई पाई खातर मोहताज बना दिए थे। मैंने सोचा 5,000 के 50,000 बन जाएंगे। मेहनत तो पीसा कमाना पड़ा है, नुए कौन जुड़ता पीसा। तने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, यो हमेशा नुकसान करया करे। नुका अगला 2 नंबर का पीसा बच्चा कौन करे। और तेरा समाधान कर दूं फराटा। हाँ बाबू, इस वाला काम संभाल ले, इसका बस की बात कौन रही। ना बाबू मैं कर लूंगा। अरे देख लिया मैंने कितना कर लिया काम तू। ठीक से ठीक है बाबू। आराम खोर। मैं फैक्ट्री में जाऊँ, मैं लेबर वाले 4 जने जाऊँ हैं छुट्टी लेके। फिर रोटी तो खा लेंदा। माटी पनूड़े खा लूंगा। इस पर दाऊं हिसाब किताब समझ लिए। देवर तू तो जमाई बावड़ा निकला। तन्ने क्या सोचा ये टुच्ची हरकत करेगा, बाबू तेने रुपये दे देगा? अरे तू भूल गया के तू उससे मानस की जामी ओडी औलाद है। वो नाली में रुपया पड़ा हो ना, उठा के गाल ले है, धोंदा को नहीं, कदा पानी खर्च ना हो जाए। तो भाभी क्या करूँ मैं, थम नबेरा है, मन ने भी तो रुपये की जरूरत पड़ती रहा है। जाते मैंने चाह थोड़ी सी हेरा फेरी कर लूँ, बाबू ने के बेरा पट्ट है। राजवीर ये 420 की गणी छोड़ दे। आप तो पिटा जड़ा सांप की डाल सा, जिस तरह बीण बाजेगी ना उस तरह अपन नाचना पड़ेगा। मतलब बाबू के ऑर्डर चलेंगे और अपन को काम करना पड़ेगा। फन ठान की ना सोचा है, अपने दान तोड़ रखे से। तो भाई पवन नो तो काम कौन चल रहा है, एक आइडिया और है मेरे तो रहे। तो रहने दे यार, मरवा देगा फिर। बता दे क्या आइडिया है, कदा फेर फलो पोता डोले तेरा आइडिया। भाभी इतनी भी कच्ची गोली कहीं खेल रखी है। बता तो। भाई तना वाकावत तो सुनी होगी, डब्बे में घी होना है तो उसने काटने के 2 ऑप्शन हो हैं, या तो उंगली टेढ़ी कर लो या डब्बे के नीचे आग लगा दो। मतलब हम समझे को नहीं। मतलब यो है, अपना जो साइड वाला कमरा है ना, उसमें बाबू आप ने बड़न को दिंदा, मन नू लग है, वो 1,800 रुपया का भरया है। आप एक काम करा, इनकम टैक्स वाला ने बुला लिया हाँ, और छापा मरवा देंगे, 10% रुपया आप ही ने मिलेंगे, अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये बात करी दिमाग वाली। फोन दे। मैं सुथरे दिन आऊंगे अपने। हेलो, हाँ जी, हम अनुमान का करता बोल रहा। हाँ हनुमान शर्मा। हाँ जी, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, डिम्पल शर्मा। इनकम टैक्स वाले आड़ है। आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, बड़े पीछे दबे पड़े हो और टैक्स भर दे नहीं। के बात? भरू हूँ जी टैक्स। कद भरा है टैक्स? रसीद दिखाओ। रसीद तो कोनी जी। नहीं है तो मन तलाशी लेनी पड़ेगी घर की, सारी रकम दबे पड़ा। फिर वो तो जी मैंने एक एक पैसा मेहनत तक कमाया है। उस चीज तो मन कोई मतलब को नहीं, तलाशी लूंगा मैं। ना जी, तलाशी ना लो। क्यों? समझने की कोशिश करो। क्या समझू? जी तलाशी लेने न के चोर है यू। चोर है हमारी तरफ तय, और क्या साहूकार है हो? फिर रुपया मेहनत इकट्ठा कर लेते इंसान चोर हो जाए। चोर वो है जी जो सरकार का टैक्स खावा है, मेहनत तक कमा रखा है, तो तलाशी ले लेने दो बने। जी या रेड रुक कौन सके, रुक जा तो देख लो। क्या मतलब?
आप एक बार उरे ना हो, बात करनी है। जी मैं 12 साल का कमाने लगा था और मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा कराया है, और नू तो हम ले जाओगे मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो इस रेट में मैं रोक दूंगा। रुक सका है जी? बिल्कुल रुक सका है, मेरे हाथ में है। बताओ तो फिर किस तरह? 5 लाख रुपये लगेंगे। 5 लाख? इतना दे का क्या लग गया ना, सारे जाएंगे 5 लाख गने लग तने। ठीक से तो मैं लेके आऊँ पीछे जी? ना ना ना, ऑन ड्यूटी हूँ। 1 घंटा बचा बूस्टिंग पा जाइए पीछे लेके। ठीक से जी, उड़ा जाऊँगा। ध्यान रखिए, पहली आखिरी वार्निंग दे के जाऊँ। ना ना मैं पीछे लेके आ जाऊँगा। एक बात है भाई अनुमान, वक्त का पाबंद है। जब मैं टाइम पा लिया। हाँ जी, लो आपके 5 लाख रुपये। ये तो छापा नहीं पड़ेगा। क्या डिम्पल की जबान है, आज पाछ है कोई टैक्स वाला तेरा घर का नहीं देखा भी को नहीं। ठीक से जी। कड़ा चाल्या बैग दो। आप कौन? CID ऑफिसर KP पंडित। रिश्वत लेने का घना शौक संतन है, चाली जेल में लिए। मन ने कोई रिश्वत कौन ली जी, ये तो अपनी मर्जी तो देने लग रहे हैं। यो नोटा बैग मन ने इसते दिया था। ईब तेरी चापलूसी चाल कोनी, चुपचाप मेरे गेल गेल हो ले। इसमें जो नोट्स है ना, इन सारे नोटा के सीरियल नंबर ऑफिस में लिखे पड़े हैं। तने तो भगवान भी को नहीं बचा सकता। अरे बावड़ा, शर्म आनी चाहिए कम से कम। जो यह वर्दी तेरा स्थान पर थी, इसका तो ख्याल रख लेंदा। इतना बड़ा धोखा, जेल में आ जाऊँ फिर देखूंगा तना। मैं भी तेरा इंतजार करूंगा। राजवीर, इब कई दिन हो गए नू मिलती हन। आगे मैं ना मिलूं, इब घर ने ब्याह की बात कर ले और मन ले चाहते करा। बावली तो किसी बात करे है। मेरा बाप ने मैं नौकरी तो काट दिया, अपनी फैक्ट्री मत है। 4 दिन फैक्ट्री में रखा, फिर बोला तेरी जरूरत को नहीं। मन ने खुद के टुक्का के लाले हो रहे हैं, तन्ना कड़े ले जाऊं। जिसी रुखी सुखी आप खाओगे उसी मैं खा लूंगी। और प्यार करा है, ब्याह तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम ब्याह तो करांगे, थोड़ा सा टाइम दे दे। ये तो मेरा समय विपरीत चल रहा है। तो वह बात खाया करें कि हर बात का सोल्यूशन होया करे। और नू तो है को नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और सोल्यूशन हो जाएगा। तुम घर ने बताओ। और नू भी तो हो सके है, आप ब्याह करके घर न जावांगे। और बाबू ने सोचा इसका 1 पेट तो 2 पेट हो गए कि बार तुम नहीं सा दे देवे। बात तो तू ठीक कह है। इस बार मैं भाभी भाई से बात करूंगा। तने बेरा है, मेरा बाबू तो सुने कौन मेरी। हाँ, तुम भाई और भाभी से बात करो और ब्याह की बात कर लियो। चिंता ना करे, तना हमारे ही घर लेके जाऊंगा और कितने ना जान दूं। तो मैं कितने और जाऊं भी कोनी। वो तो बेरा मन है, मेरा ही पल्ला पकड़ेगी। हाँ, आ जाए चला। चलो। बेरा फराटा, रिश्ता संभालना बहुत मुश्किल हो है। और जिस रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाना तो सुलझनी औखी हो जाए। यह चीज़ मेरे तो मत सिखा। मेरे घर में हम 3 भाई, माँ बाप और एक भाभी हाँ। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल देखने मिला है तने, और वो भी उस घर में जिसमें बाप खड़ूस है। तो मेरा प्यार को नहीं दिखता के कद करेगा ब्याह? आजकल के चक्कर में पूरे 2 साल काट दिए। 2 साल कर लिया इंतजार, 2-1 साल और सही। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दे, फिर बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगी अपनी। इतने के बरा तेरी भी नौकरी वाली तान बाज जा। नौकरी तो तेरे से पहला मैं ही लागूंगी, पर एक बात भूल जाए तू, इन सब चीज़ों के पीछे मेरे तो बात करना, रिश्ता संभालना कुछ याद ही ना रहता। के संभालूं मेरी पढ़ाई, अग हमारी फैक्ट्री, अग मेरे बाप के सपने, सब कहने संभालता संभालता है तो चालन लाग रहा हूँ। सारी मर्द की मजबूरी किसी औरत ने आज तक करे समझी को नहीं जो तू समझेगी। तेरे तो शुरू में मिले थे जज समझाई थी मैंने। भाई मैं ऑलरेडी सेट हूँ, पढ़ाई करने लाग रहा हूँ एजुकेशन पर्पज है। काम धंधा हमारा घर परिवार का पूर्वजा तो चल रहा है, सेट है। मेरा बाप ने करके दे रखा है मारता है, लेकिन उसकी संभालनिया भी तो कोई हो। तो कर ले ब्याह फिर क्या मजबूरी है? पहला मैं पढ़ूंगा, पढ़ाई पूरी करूंगा। इवन मैं इतना बड़ा को नहीं हूँ, बाप कैसे भी जाके नू बता दूं कि मैं किसे प्यार करूँ हूँ। ब्याह में पाछे भी पढ़ाई उसका है। कौन ही हो? नार जा फिर, क्यों बहाने ढूंढ रहा है?
मुंदन गुस्सा ना हो यार, समझने की कोशिश मैं गुस्सा हो रही हूँ, तू हो रहा है। आई पर होता तो इतना पोजा बात करता, कदे मेरी इज्जत करता ही नहीं तू। तन मेरा ना बेरा होने तो मैं गलत हूँ। बेरा मन है, जिस रिश्ते में इज्जत और स्वाभिमान ना हो ना तो बहुत कम चलिया करे। चल छोड़ दे मुझे, है तेरा बस का। बस यह है बात ना कहा कर, तो ना चिराड़ा बेरा है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तेरी याद में रातन जाग जाकर है काले गड्ढे हो गया आख्या के नीचे, पर तन्ने के मेरा प्यार दिखे है। मैंने नो सुनी है कोल्ड कॉफी पीने तो ये ठीक हो जाए। कौन ही पीनी मैंने। आ गया बेटा, अरे टेम तो देख ले कितनी बार हो रही है। मेरी बाट देखा है एक रईस आदमी, और कंगाल बेटे की बाट देखा है, विश्वास को नहीं होता। नू कुकर बोल रहा है बेटा, मैं तेरा बाप सू। बाप से तना हमेशा रुपये कमा कमा के और ये कोठे भरे लोगा ने मेरे ताने मारा है लोग मेरे। अब मैं भिखारी हूं। 5-5 रुपये मैंने मांगने पड़े हैं। मेरा पितर भरा है, मेरी आत्मा रो है जाता। आज मैं दारू पी है सिर्फ तेरे कारण। मेरे कारण? तेरे कारण। गुआंढा में तो नू नाम है अनुमान करोड़पति रुपया, लेकिन आमी खुद के रुपया की टॉफी कौन ले सकते। चप्पल टूट जा तो हम बाती को नहीं गलवा सकते। जाके देख इस दिल में तेरा प्रति कितनी नफरत से, जो सड़िया दारू पी ली तो भी वाग बुझ को नहीं बाबू। आमी कंगाल बाबू। पवन 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 रे, पवन पवन रे। मन कोई नहीं समझता इस घर में। हनुमान जी, राम राम जी। राम राम जी, आप कौन? जी आप मने ना जानते, पर मैं अपना अच्छी लड़ जानू। मेरी छोरी आपके छोरे राजवीर तय बहुत घना प्यार करे है जी। राजवीर तय कदे उसने बताई तो कोनी? हाँ जी, मानो हूं ना आप तो बताई ना होगी। और आप तो थोड़ा सा डरे है ना, थोड़े अकड़ स्वभाव के हो आप। फिर आड़े के लेना आए हो? बस जी आपके सामने एक विनती लेकर आया हूं। बस देखो, मेरी हैसियत तो इतनी सैको ना, गरीब आदमी हूं, आपके घर में रिश्ता कर सकूं, पर क्या करूं, मजबूर हो रहा हूं। उन दोनों के बारे में सारे गांव ने बेरा है जी। अब वे एक दूसरे से प्यार करे हैं। देखो आप भी तो बाप सो, जब आप मेरी छोरी ना अपनाओगे ना, मेरा मरण आ जाएगा। प्रीति, राजवीर, राजवीरियो बेटा थारते बिना बुझे मैंने इनका ब्याह करवा दिया, और कोई चारा ना दिखा था मैंने। बेटी, इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख तू है। अरे यो नहीं कुट्टू पा कितने, यो रोटी भी कोनी खुआओगा इसने। बेटा कोई बात को नहीं, इब अपना घर में ब्याह ही आगी न, तो इसना रोटियां के टोटे होंगे। इसके माँ बाप जीण लाग रे। वाह,
बेटा बिना पूछी शादी कर लिया और माँ इसने बढ़ावा देने लग रही है। तो क्या कराई बे? क्यों गाँव में तमाशा दिखाओ हो? ब्याह कर लिया क्यों लिया? अपना ना अपना ले। और कि धक्के मारूं? बोले मित्र ने नू ना बोलो जी, मन जा मरा क्या मेरा बेटा? बहू ले आया है, कोई गुनाह को नहीं कराया, आराम तक कह दो। ठीक से तुम जाओ भाई साहब, अब भीतर जाओ। चल बेटी। तेरा सिर फोड़ेंगे ये। कोई बात ना, बालका ने बता दिया, बड़ा उम्र आज बीरता है। बता देंगे बेटा। अरे न तरमोस न बेटा, चा पानी पियावांगे। आ जाओ मुसा जी। ले संदीप, इसमें मनी ऑर्डर हैं और डाकखाना में गिरा। सेठ जी, ये तो जाया हूँ मैं डाकखाना में लेके, पर मैं आपसे एक बात पूछूं हूँ। पूछ भाई। महीना वाला दिन है, ये मनी ऑर्डर कित भेजा करो? के करेगा संदीप? पूछ के रहने देने। ना सेठ जी, आप तो पूछे की रहूंगा, और जब नहीं बताओगे ना, आपने मेरी सू लग गया। जब आपका बेटा मान दो तो मने। संदीप, इतना सो दे दी, बतानी पड़ेगी। दुनिया में घने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी औलाद उनकी सेवा कौन करती, वो बेचारे भूखे मरीजा हैं। और घने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप छोड़ दे हैं, वो अनाथ हो जा है, लावारिस हो जा है। और कई लोग ऐसे हैं विधवा लाले, बुढ़ी लाले, बेचारी काम करना चाहो हैं, फिर उन्हें काम कौन मिलता। बेचारी सबर का घूट भर ले हैं, उससे तो अपनी भूख मिटाओ हैं। नू तो दुनिया में घने दुखी हैं, मैं सबका दुख दूर को नहीं कर सकता, पर मैं जिन जिन न जानू हूं न, उन खातर यो भेज दी हूं, जितनी मेरी औकात से, जितनी मेरी हैसियत है। सेठ जी, आज मेरा यकीन हो गया, आप कंजूस नहीं, दयावान हो, और भगवान तभी बड़ा दर्जा आपने पा लिया है। श्याणा, फिर यह बात आपने कदे बताई तो कोनी। हम तो हमेशा कंजूस सोचा कर देते ना। शानी, मैं तो बताना आज भी कौन चाहूं था, फिर इसने जिद्दी ला ली। मेरा बाप कहा करदा, इस हाथ का दान करो और इस हाथ में बेरा नहीं पटने दो, वो दान हो असली। सही कह श्याणा, असली दान तो यो है। जो लोग गादे हैं ना, वो तो एक दिखावा हो है। देवेंगे 10 रुपये और स्टेज पर खड़े होकर न्यू कहेंगे मैंने 500 का दिया है। आजकल यो चल रहा है सिस्टम। और मैं तो न्यू कहूँ हाथ जोड़ कर, जब हम राजी हो तो इस दान में मैं भी शामिल होना चाहूँ। चलो संदीप। हाँ जी। ले जाए नबी गली। चलो माता जी। चल बेटा, ठीक है जी। जी करे ना करिए इस बात के सारे। ना ना। दीदी, क्या सब्जी बनाने लग रहे हो? मूली की भुजी बनाऊंगी। मन तो पसंद है ना है, भावे को नहीं। तना भाव या ना भाव, इस घर में एक के मानस की पसंद चालिया करे। एक के मानस की? हाँ, बाबू की। और जो घर में बनेगा बाबू ने कह दी, वो सब नहीं खाना पड़ेगा। जो मैं बोलूंगी तने वो करना पड़ेगा, और फिर इस घर में तेरा और मेरा राज चलेगा। इस राज खातर तो मैं घने दिन तक तरस रही हूँ। मैं तो नू चाहूँ बस मेरा राज चले इस घर में। तू कहोगी ना, जो करने तैयार सू। बस तो बना ले सब्जी इतने। मैंने तो माजी बेरा ना था सेवा करण का, वे तो शुक्र से प्रीति आ गई, इसने मेरे ताई बता दिया। और माँ का पैरा के नीचे तो स्वर्ग हुआ है। मैं रोज पाँव दबाया करूंगी थारे, खूब सेवा पानी करूंगी। ठीक से बेटी, आज तो होगी मेरी सेवा पानी, घनी रात होगी, जाओ सो जाओ दोनों जनी। ना माँ, सोआ को नहीं, सेवा करने का मौका तो नहीं मिला है, सेवा तो कराएंगे। ठीक क्या है माँ प्रीति, जब तक सेवा नहीं करेंगे तो मेवा क्यों कर पावांगे। बस बेटी, मन तक ते गहराई गंगा में जो बोई थी, जब मने सी बहू मिली सेवा करने वाली, मत गंगा नहाई होगी। और इब तो बस एक एक ख्वाहिश रह रही बेटी मेरी। के माँ? दोनों जनी तावड़ी सी पोता पोती मेरी जोड़ी में गाल दो, मैं लाड कर लूं। के मेरा कद मर जाऊं मैं, बुढ़ी होगी। माँ, या ख्वाहिश मन की मन में रहेगी, या पूरी ना कर सकते हम। क्या तो बेटी, न्यू क्या तो बोली है? हम दोनों ने एक फैसला लिया है
कि हम कदे माना बना। हाँ बेटी, औलाद जामन खातर त लुगाई मंदिर में माथे टेक दिया हैं। आपको भगवान हमारी गोद भर दे, उन्हें सुख मिला औलाद का, उनके दादा दादी खुश हों। और थामी सी नालायक निर्भाग नाटो हो बालक पैदा करने तय। तो माँ और की करा, मर तो ना अगर पतियां इस घर में जगह को नहीं, तड़का ने बालक होगा इसने के कौन चाहिएगा, उसका भविष्य क्या है? कमी क्या है अपना घर में? के कमी को नू पूछ माँ। ना ना ना, सब क्या है कि मौज है घर में, पर मिल के रहा है किसी ने नू देखो। बेटी यो थारा बहम से, और यो बहम मेरा तले कड़ा को ना, असली बात से ना वह बता दे। असल बात तो यह है माँ, हम अपना बालका ना गुलामी की जिंदगी देना कौन चाहते। अरे जब हमारा खसम का ही हक ना मिल रहा तो हमारा बालका ना कितना मिलेगा? माँ जी समझने की कोशिश करो, आप तो समझदार हो। जब वे दोनों भाई पैरा पर खड़े उनके सोचे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? बेटी थमी सी बात ना करो, करूँ मैं थारा सुसरत बात, मान जाएगा मेरी बात वो, फिर थारा यो फैसला गलत है कि थम बालक ना जामो। मन तो पोता पोती चाहिए, चाहे क्यों करे पैदा करो। तुमने पोता पोती मिल जाएंगे, तुम्हारे पतिया ने हिस्सा दे दो बस। हाँ हिस्सा दिवा दी मैंने। घर घर में पंचायती होगे, किस किस ने समझावेगा। श्याणा आज मन आप तो कुछ बात करनी है और मंगन आई हूँ, नाटिए ना। मैं हमेशा तेरा वफादार साया की तरह गेल खड़ी रही हूँ। फिर इसमें कहने की क्या जरूरत है, वो तो रही है। तो मैनू को हूँ वो बालक जितने रुपये मांगा है ना, आप उन्हें दे दो। एक माँ अपने बालका का तरझोली पसार का भीख मांगा, तन घालनी पड़ेगी, नाटिए ना। बदनसीब हो वो बालक जिन खातर उसकी माँ ने भीख मांगनी पड़ा है। रही कारोबार की बात, उसमें पीछे की नहीं दिमाग की जरूरत हो है। अरे इन शिक्षा का कुआं में डुबो के काटेगी न, मुड़ तभी सुख के निकले आओगे। ये ठूठ हैं, ये कदे कामयाब को नहीं हो सकते। देख शाना, आज तक मैंने तेरे पर कुछ को नहीं मांगा और आज मांगू हूँ। इनती एक बार इनका कारोबार शुरू करने खातर मौका तो दे। तेरे क्या तो समझ में को नहीं आंदी, इनती एक मौका के 4 लाख मौके दे दे, इनकी काम करने की नीत को नहीं। बाबू एक बार तू हिस्सा दे के तो देख, कारोबार हमने सोच रखा है। अरे तुमने कि मैं आंदा तो को नहीं करोगे के? शाना जब ये बेटे न्यू करने लग रहे, हम हमारे पाया पर खड़े होंगे और कारोबार सोच रखा है, तो आप गुस्सा क्यों करने लग रहे हो? आप न तो ईसाई हक पहले देना और ईसाई बाद में ईब दे दो इनका हक। कुछ भी करो चाहिए, तेरा तो फर्ज पूरा करे। मेरा फर्ज तो पूरा कर दूंगा, इन औलाद होने का फर्ज पूरा करया है। असल बात तो यह बाबू, हमने रुपया प्यार करया है, औलाद तक कदे प्यार करया को नहीं। ठीक से मान ली तेरी बात, के सोचा कारोबार काम के नू है बाबू। हम जो करो हो ना, उसमें तो 2% 4% मुनाफा होगा। हम जो काम करांगे ना, उसमें 100% मुनाफा होगा। प्रॉपर्टी का लेवा जिस तरह 10 की जमीन बिकेगी 100 की। बेटा जिस कारोबार में मुनाफा ज्यादा होना है वो शराफत का काम नहीं होता। देख लो जी, मैं चालू, मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। साची साची क्यों ना बताओ बाबू, पूजा का टाइम को नहीं हो रहा, नोटा का टाइम हो रहा है गिनन का। और अपना बालक का भविष्य कौन दिखता के, वे सिर्फ नोट नोट दिखे जाए हैं। बस जाके न उस कमरे का मैं उन पूजा की उसकी रुपये की आरती करी जा है, जो ठड्डा भर रखा कमरा हम तरस लिए। उस कमरे कब देखो खोलता, हमेशा एकला बड़ा है, ताला बंद रखा है। शाना अच्छा तन रुपये दिक्कत है। शाना थम क्यों कहने लग रहे हो? इन्ने अपनी औलाद कौन दिखी, इन्ने तो हमेशा अपने रुपये दिखे हैं। शाबाश बेटी शाबाश, भगवान तेरी जबान की डाल तेरी उम्र भी लंबी करे। मैं तो नू सोचा करदा, तू अपना घर तय बड़े बुढ़े की इज्जत आदर लेके आई है। मन्ना कौन बेरा था, इस घूंघट के पीछे तेज जबान ले रही है। और रही बात तिजोरी की और उस कमरे की, चलो आज मैं
हमने वो सब दिखाऊंगा। हाँ दे रुपया मैं बेरा समझो सारी उम्र उठे तय लान लग रहा। चल 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 ले अच्छी ली। को लग रहा मानना को नहीं। देखो यह है मेरी दौलत। हाँ रुपये ये तो फावड़े तसले झाड़ू इनका क्या काम है बाबू? ये कपड़े मेरे दादा के हैं जिन में कदे पसीना कौन सुख क्या करता। हरिया जेड़ी मेरा बाप सारी उम्र झाड़ काट काट के मर गया। यह वह जेड़ी है। यह झाड़ू मेरी माँ ने सारी उम्र स्कूल में काटी है। जो तासड़ा सारी उम्र मैंने गोबर ढोया है। इंसान ने अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आरे मैं पूजा पीछे की नहीं इन औजारा की करया करता। आज जो कुछ भी मेरे दो रहे हैं ना इनके दिए दिन है। जो कुछ चाहिए था हमने ले लो। शाना थम इंसान नहीं असली मैं देवता हो। मैं हाथ जोड़ूं तारा आगे पर इन बड़का का हिस्सा तो दे दो ना तो मैं पोता पोती का मुंह देखने तभी तरसूंगी। इन बहुआ ने नेम उठा लिया। अगर जब तक कि मेरा बाबू मारते हिस्सा नहीं देगा ना हम बालक पैदा नहीं करेंगे दोनों के दोनों। हैं? यह क्या बात है? हाँ शाना यही बात से जब मैंने पोता पोती ना देंगे जामू कहिए तो इस धन का के मांग लगाऊंगी। वंश वेल चलानी मेरे बेटे की दे दो इनका हिस्सा। ठीक है सियाणी मैं नहीं इनका हिस्सा दे दूंगा। ठीक है। लो चलो लो बाबू। ऊपर तो पकड़ो गर्म हो थोड़ी। बेटा हाँ मैंने एक फैसला लिया है। बताओ। जितनी मेरी प्रॉपर्टी है मैं पवन के राजवीर का नाम करा दूंगा। सही है बाबू। तू भी मेरा बेटा है। तीसरा हिस्सा मैं तन्ने भी दूंगा। तू भी अपना बिजनेस शुरू कर लिए। बेटा तो हूँ बाबू आपका पर हिस्से का नाम लेके तू मेरे शरीर के हिस्से ना करो। थारी आंगली पकड़ के चालना सीखा है। तारा हाथ अपने सिर पर धर के जीना सीखा। इस काली दुनियादारी की सच्चाई बेरा लग गया है। आज मैं आपका हाथ छोड़ के पेशा का हाथ पकड़ लूं ना बाबू ना। ये कदम अगर चलेंगे तो सिर्फ हनुमान के सिखावड़ी दायरे हम चलेंगे उससे बाहर नहीं। अगर कि मैं देना तो आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। आपका एक एक आशीर्वाद मेरे खातिर 10-10 लाख बराबर है। मैं क्यों अपना करोड़ों का नुकसान करवाऊंगा बाबू। अपना आशीर्वाद दो। वरना आपके साथ की जरूरत है आपके हिस्से की नहीं। वाह बेटा मान गया तने। आज मैंने भरोसा हो गया। कल मैं मर भी जाऊं न तो वो निकम्मे तो मेरे पीछे का नहीं भाजेंगे। फिर कोई सा इंसान भी है जो मेरी अर्थी का नहीं भाजेगा बाबू। कुंडू तू मेरा सच्चा दोस्त निकला और वादा खरिया। ओ बावले दोस्ती खातर तो कुंडू जान भी दे दे। ये तो छोरी दाव पर लगाई है बस। ये बताओ मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़े। हाँ इससे तो मिले हैं छोरिया ने सबकी में इसका नाम करवाना है। तो चिंता मन ना करे उस करके कसूती लड़ा पाड़ तोड़े करवा दूंगा मैं। वाह और आपकी दोस्ती खातर अपनी छोरी दाव पर लगा दी। तो और क्या कर दे तू बता। तन्ने क्या करा था मेरे गिल्ली धोखा फरेब। अच्छा उस बात का बदला ले है। बिल्कुल। तन्ने गलत करया था। क्या गलत करा था मैंने? कोई बात नहीं। ये मन तार राज का बेरा पाट गया।
इबे मेरा छोरा जाके बताऊंगा। तना झाड़ कौन देगा देता बता ले जाके। अरे दोस्ती खातर था मैं जान दे दूं, जान लेने की बड़ी बात है। बताओ था ही बता देगा बाबू। मान गए कुंडू। ये मेरे मुंह करके देखने लग रहे हो, लकड़ो ही करते है। क्या तो लेकड़ा के मांगा इसे ढूंढ कर तू, मैंने तो कमा का बना रखा है यो। मेरा बाबू तो मर गया, मर क्यों करा माटी करो तामी। खरा माटी ना करता, एक दोस्त होने का फर्ज ने मान लाग रहा हूं। इस गल तेरे बाबू ने क्या कराया था, उसका बदला लेने खातर है मैंने अपनी चोरी थारे करने ब्याही थी। हाँ तो इब थारी बेटी का घर से है, हम जाऊंगी तो थारी बेटी मरी गया ली जाओगी। सही कही, बेटी का ही घर है, जा तक डांट हमने। तारा कोनी भी हो। के बोलन लाग रही तू। सही बोलन लाग रही हूँ मैं। आए प्रीति, आए तन्ने भी शर्म को नहीं आई। शर्म क्या करेगी माँ, मैं इसी की पैड़ा चाली थी। जिस दिन से इस घर में आई है ना, सिखान लाग रही है राज करूंगी राज करूंगी, राज करवा दिया मेरा। तो या करन लग रही राज, थारे की दिक्कत होगी, एक चलते बनावड़ता है, धक्के मारने हमने भी आए। डिम्पल कोई बात ना, गलती होगी इसका बाप का, माँ। वो तो इब्सा को नहीं। तू हाथ ना जोड़े, इनकी क्या औकात है, मारे घर तो हमने काट देंगे। अरे ओ आवाज नीचे, हम ना कटवाते, वे कागज कटवाओगे जो तुमने सब कुछ चोरी के नाम करवा रखा है। आइयो वकील साहिबा, ये देखो हो क्यों करी घर में रसको हो। ये तो फिर आप फैक्ट्री लावा थे सिर में, वो साइन करे थे हमने। तो लगा लेना फैक्ट्री, मालकिन उस घर की। सारे कदम तो ना फूक फूक के अंदर है, बस एक जगह मार खा गया। अरे ओ दांत क्यों पड़न लग रहा है, बात सवा बता। यह कागज नकली है, 2 रुपया तालाब है, इनका कोई मोल को नहीं। यू क्या कहने लग रहे हो वकील साहिबा? सही कहने लग रहे हो, जो तुमने चाल चाली वह चाल मैंने चाल दी, तुम खुद की चाल में फंस कर रह गए। क्या मतलब, क्या कहने लग रहे हो आप? आपकी फीस तो हमने दे दी थी ना। मैंने इस घर तक बेघर क्यों करवाने दूंगी, फीस लेकर ना मैं अपने घर न उजाड़ूंगी। इस घर की होने वाली तीसरी बहू हूं मैं। गुंडू, जो करेगा वो भरेगा, जो बोएगा वो ही काटेगा। तारा इलाज पुलिस में बढ़िया होना है, खूब बढ़िया। ये बात आप एक सच्चाई तय वाकिफ है कौन है? ये वो इंसान है जिसने आपके बाप का कत्ल कराया था। ये झूठ बोलने लग रही है, क्यों इल्जाम टेकल ना रिखाम खा? मैं झूठ बोलूं हूँ, मैं झूठ बोलूं हूँ, खुद बता सच्चाई। तो बोला है क्या बिगाड़ा था उस आदमी ने तेरा? है बोले क्यों मारा था ना वो? ये तेरी जमीन दाब रहा था वो, है अपनी मेहनत कर रहा था और खा रहा था, अपने बालका न पाल रहा था, क्या मिल गया था नहीं उसने मार कर? उसने हमारे राज का बेरा पाट गया था और हमारी सच्चाई अपने बड़का आगे बताना चल रहा था। जताई क्या सच्चाई थी? माँ, इसने क्या कहने लग रहे हो? कमी तो हमारी खुद की थी, मेरा बाप का तरह तो मैं हूं, जो कदे भी नू कौन सोची जिस तरह फराटा चल रहा है उसके आदर साहब चालू। मन्नर राजवीर ने हमेशा नू सोची उसकी प्रॉपर्टी पर मैस करा, उसके रुपये चाहिए हमने, कदे मेहनत करनी कौन सोची। हम कसूरवार सामा। इब भी करोगे मेहनत, वो तो पहुंच गया स्वर्ग में, हमने रकमनी हुए हांडोगे धक्के खांदे। राज का बोल मेरा याद रखिए बेटा, जन्म तो मैंने दे रखा धरती, कदे कामयाब नहीं होगे कदे भी जिंदगी में। माँ बालका न बद्दुआ न दे, आखिरकार तेरी तो औलाद है। रही बात इनकी सजा तो इन्हें कानून देगा। बेचारा दुनिया का खा लिया, ईब टाइम आ गया जेल की हवा खान का। चलो
इसने भी ले जाओ जी। तू के देख है आगे ले। राम राम जी। वीडियो तो हमने देख ली होगी, हमने उम्मीद से थारा समझ में भी आ गई होगी। देखो आजकल जो कलयुगी औलाद सन है और जो बहू हैं उनका यह समझ में आओ है कि जो मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है हम उन पर ऐश करा, लेकिन इसका जो संघर्ष था वो तो हमने कीसा लग गया। अपने समाज में सुधार खातर हमने वीडियो बनाई है कि हर औलाद ने हर बालक ने यह सोचना चाहिए, वो बुढ़े कौन कहा करते 10 9 की कमाई, हम मेहनत करा अपना कुछ करके दिखाऊंगा, जुनून होना चाहिए। जिस तरह इसने फराटा में दिखाया, फराटा ने कदे भी नू को नहीं कही मन मेरा हिस्सा चाहिए, उसने सिर्फ अपने बाप के आदर्श अपनाए। बिल्कुल सर, माँ बाप अपने बाल का मुंह पैदा करे हैं कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बने, पर कई बालक इसे निर्वाह लिखड़ा है, कोई नशे में पड़ जाए है, कोई क्या है का लालच, कोई क्या है का लालच, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, सब अपनी जिम्मेदारियां दबाते हैं। अगर जो बालक अपनी जिम्मेदारी समझेगा ना, वो परिवार और वो घर स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल। जय हरियाणा, जय भारत।